मूवी की स्टार्टिंग में इंडोनेशिया के छोटा सा गांव को दिखाया जाता है, जहाँ पर गांव के प्रधान के घर एडल्ट सेरेमनी हो रही थी। और तभी हम निंगसी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर हेल्पर बनकर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड रहमान आता है निंगसी को मनाने, क्योंकि रहमान ने निंगसी से वादा किया था उसके घर वालों से शादी का बात करेगा। रहमान एक पुलिस ऑफिसर होता है, काम से ज़्यादा बिजी होने की वजह से वो उसके घर नहीं जा पा रहा था। अब रहमान रिंग लेके मैरिज के लिए निंगसी को प्रपोज करने ही वाला था, तभी उसकी कॉल आ जाता है। फिर रहमान निंगसी से माफ़ी मांगता है और ये दिलासा देता है मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा और थोड़ी देर बाद मैं वापस आ जाऊँगा, जिससे निंगसी मान जाती है। और फिर रहमान के जाते ही प्रधान के घर के पास से एक कार तेजी से जाती है, जिससे वहाँ के कुछ लोगों को कुचल के किसी ट्रक में जाके टक्कर मारती है। फिर गांव के प्रधान जाके उस कार का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है वो ड्राइवर एक ज़ॉम्बी निकला और वहाँ के सब लोगों को काट लिया और सबको ज़ॉम्बी बनाना शुरू कर दिया। उन लोगों के बीच हम निंगसी को देखते हैं, जो कि बहुत डरी हुई होती है। ये सीन ये पर ही कट हो जाता है। अब यहाँ से हम 5 घंटे पहले की इस कहानी देखते हैं, जिसमें वानी वारस नाम की एक हर्बल कंपनी को देखते हैं, जो कि बहुत डाउनफॉल में चल रही थी, जिसके चलते पिछले कुछ महीनों की मेहनत से एक ऐसा दवाई तैयार किया जिसकी मदद से फिर से जवान हो सकते हैं। लेकिन ये दवाई अभी टेस्टिंग स्टेज में थी। लेकिन कंपनी के ओनर सद्दीमिन और ग्रेस नाम की एक लेडी के घर भेजा जाएगा। अगले सीन में एक लड़का सद्दीमिन के घर दवाई लेके आता है और उसकी यंग वाइफ करीना को वो दवाई देता है। इधर दूसरी तरफ सद्दीमिन की बेटी किंस और उसके हस्बैंड रूडी बेटा रिहान के साथ अपने मायके आ रही होती है। रास्ते में रूडी किंस को समझाता है सद्दीमिन की वाइफ करीना से अच्छे से पेश आए, क्योंकि किंस और करीना बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। जब से करीना किंस के डैड से शादी किया तब से इन दोनों का आपस में नहीं बनती, क्योंकि किंस को लगता है करीना पैसों के लिए उसके डैड से शादी किया। इसके बाद हम देखते हैं सद्दीमिन उस दवाई को पी लेता है। दूसरी ओर किंस और रूडी यहाँ पर आ जाते हैं। रिहान करीना से बात कर रहा था, तभी किंस आके रिहान को ले जाती है। इसके बाद रिहान अपनी मामा बम्बांग से मिलने जाता है, जो कि लापरवाह जो हमेशा अपने गेम्स को लेके बिजी रहता है। इधर सद्दीमिन जब शीशे में अपना चेहरा देखता है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसका एज 20 साल पीछे चला जाता है, चेहरे की रिंकल्स गायब हो जाती है, सफेद बाल काला हो जाता है। जब वो करीना के पास जाता है ये देख के करीना भी हैरान हो जाती है। इधर दूसरी तरफ किंस रूडी बम्बांग कंपनी को बेच के आपस में पैसा बांटने के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर सद्दीमिन आ जाता है। सद्दीमिन को देख के सब लोग हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल जवान हो चुके थे। ये लोग वानी वारस कंपनी को बेचने के लिए अपना प्रेजेंटेशन दिखाता है, जिसे देख के सद्दीमिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये भी कहती है अब इस कंपनी को नहीं बेचूंगा, जिससे सब लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि इन्हें आपस में बंटवारा जो करना है। इधर हम जानते हैं किंस और रूडी डिवोर्स लेने वाले हैं, इसलिए उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करने के लिए, जिससे सद्दीमिन अपना वो दवाई निकालता है और कहता है इसी दवाई का ही कमाल है जिसकी वजह से मैं जवान दिख रहा हूँ, ये दवाई पूरी दुनिया को बदल देगी। इसी बीच करीना और किंस की आपस में बहस हो रही थी। तभी अचानक से सद्दीमिन खून की उल्टियाँ करते हुए बेहोश हो जाता है। रूडी जब चेक करता है उनका सांस बंद हो चुका था। तभी अचानक से सद्दीमिन जाग जाता है। उसका आंखें बिल्कुल डीमन जैसा हो चुका था। वो जाके घर के मेड को काट देता है। मतलब सद्दीमिन एक ज़ॉम्बी बन चुका था, शायद उस दवाई का साइड इफेक्ट होगा। बम्बांग आके अपने डैड को रोकने की कोशिश करता है, जिससे गलती से वो एरो उसके सर के आर पार हो जाता है, जिससे सद्दीमिन की मौत हो जाता है। रूडी हेल्प के लिए उस ड्राइवर को कार से भेजता है। इधर हम देखते हैं वो मेड भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और घर की बाकी मेड को काट रहा था, जिससे वो लोग भी ज़ॉम्बी बन जाता है। एक ज़ॉम्बी किंस के ऊपर हमला करने वाला था, बम्बांग ने उसे कार से कुचल दिया। अब दूसरी ओर रूडी रिहान करीना को लेके यहाँ से भागने लगता है और एक ज़ॉम्बी जिसे कार से कुचल दिया था वो अपने हाथों के जरिए चलते हुए किंस के पास आ रहे थे। बम्बांग ने उसे लात मार के अपने कार से यहाँ से भाग जाता है। इधर वो ज़ॉम्बी रूडी के साथ बाकियों को ढूंढ लेता है और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो ज़ॉम्बी एकदम शांत हो जाता है। किंस जब उन लोगों को कॉल करती है तो इन्हें कार लेके प्रधान के घर आने को कहता है। जब वो लोग प्रधान के घर जा रहे होते हैं वो लोग एक और मेड के ऊपर हमला कर देता है। प्रधान के घर जितने लोग थे सब अब ज़ॉम्बी बन चुका था। तब तक बम्बांग अपना कार लेके प्रधान के घर के पास आता है। कार की आवाज़ सुन के सारा ज़ॉम्बी उन पर हमला करने की कोशिश करता है।
इधर ज़ोंबी करीना और रूडी का पीछा करने लगता है। इसी बीच एक ज़ोंबी के साथ रूडी का हाथापाई होता है, जिससे रूडी ने उस ज़ोंबी को मार देता है। अब दूसरी ओर बंग बंग की कार एक्सीडेंट हो जाता है। इन्हें मदद करने के लिए एक ट्रक ड्राइवर आता है। तभी सारा ज़ोंबीज आके ट्रक के लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। बंग बंग उस ड्राइवर को वहां जाने से मना करता है, फिर भी वो उनका नहीं सुनता, जिससे वो ड्राइवर के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ रूडी देखता है उसके हाथ में ज़ोंबी ने काट लिया, जिससे वो समझ जाता है अब वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। इससे पहले वो अपने बेटे को समझाता है अपनी मॉम का ध्यान रखने के लिए। कुछ ही देर में रूडी एक ज़ोंबी में तब्दील हो जाता है। वो उन दोनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे वो एक लोहे में आ गिरा। इधर बंग बंग और किंस हेल्प के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है, जहाँ पर रहमान भी होता है। वहाँ पर कुछ पुलिस जाते हैं, जिससे इन्हें भी वायरस से इन्फेक्टेड कर देता है। एक ऑफिसर कैसे भी करके अपना जान बचा के पुलिस स्टेशन में आता है, जो कि बहुत जख्मी होता है। कुछ ही देर में वो ऑफिसर ज़ोंबी बन जाता है, जिसे बंग बंग ने उसे गोली से मार देता है। रहमान बंग बंग पे गुस्सा होता है, उससे नहीं पता था ये ज़ोंबी बन गया। तभी पीछे से वो ऑफिसर जिंदा हो जाता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। वो लोग उसे लॉकअप में बंद कर लेता है। वहाँ दूसरी ओर निंगसी और करीना का सामना होता है। असल में ये निंगसी की घर है, जहाँ पर करीना और रिहान छुपे हुए थे। वो लोग एक दूसरे को ज़ोंबी समझ रहे थे। थोड़ी देर बाद करीना किंस को कॉल करती है। वो अपने बेटे से बात करती है। उसे पता चलता है रूडी भी अब एक ज़ोंबी बन चुका है। ये बात सुन के किंस अंदर से बहुत टूट चुकी थी। इधर सारा ज़ोंबीज पुलिस स्टेशन के चारों ओर से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। रात को किंस कॉल पे करीना से बात करते हुए वो दोनों अपने बचपन के बारे में याद करते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। और ये भी कहती है मैं तुम्हारी डैड से सच में प्यार करती थी। किंस कहती है अगर मुझे कुछ हो गया तुम रिहान का ध्यान रखोगी, और करीना उसे प्रॉमिस करती है। अगले दिन बंग बंग और रहमान छत पे होता है। वो लोग देखता है नमाज का आवाज़ सुन के सारा ज़ोंबीज उधर भागने लगता है, जिससे ये लोग एक प्लान बनाया है। फिर वो लोग लॉकेट चलाता है। ज़ोंबीज उस आवाज़ के पीछे भागने लगता है। इसके बाद रहमान बंग बंग और किंस को सेफ्टी जैकेट देता है। बाहर कुछ पटाखे फोड़ता है, जिससे सारा ज़ोंबीज यहाँ से आवाज़ की तरफ भागते हैं। फिर ये लोग अपने बाइक के पास जाने की सोचते हैं। तभी सारा ज़ोंबीज आके इनके चारों ओर घेर लेता है। वो लोग इन सब का सामना कर रहे थे। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिससे सारा ज़ोंबी शांत हो जाता है। उधर रूडी उस लोहे से निकल चुका था। फिर निंगसी अपनी स्कूटी लेके यहाँ से भाग जाते हैं। तब तक बारिश भी रुक चुका था। किंस भागते हुए एक ट्रक के अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ रहमान और बंग बंग अपना जान बचा के फिर से पुलिस स्टेशन घुस जाता है। किंस सामने करीना को देखती है। वो ज़ोंबीज इनके ऊपर हमला करे इससे पहले किंस पटाखे फोड़ती है, जिससे इन ज़ोंबीज का ध्यान भटक जाता है। किंस अपने बेटे से मिलती है। तभी सारा ज़ोंबीज इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। फिर सब लोग इस ट्रक के अंदर आ जाता है। करीना को कार चलाना आता था। वो लोग उस ट्रक को चलाते हुए ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे वो सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर जा गिरा, जिससे बंग बंग के पैर अंदर दब गया था। वो लोग उसे निकालने की कोशिश किया, लेकिन निकल नहीं पाया। ये सब हालत देखते हुए बंग बंग अपनी जान दे देता है इन सबको बचाने के लिए। इधर दूसरी तरफ लॉकअप के अंदर का ज़ोंबी निंगसी और रहमान को काट लेता है और सारा ज़ोंबीज पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता। रहमान अपने आखिरी पल में निंगसी को वो रिंग पहना देता है और दूसरी तरफ बंग बंग उस ट्रक के नीचे पटाखे फोड़ देता है, जिससे बड़ा धमाका होता है और सारा ज़ोंबीज मारे जाते हैं। करीना और किंस जा रहे थे। किंस देखती है उसे भी ज़ोंबीज ने काट लिया। फिर किंस ने करीना को कहा तुम रिहान को लेके कहीं दूर चली जाओ। फिर किंस बाकी ज़ोंबीज का ध्यान भटकाने के लिए पटाखे फोड़ती है और गन से अपने आप को शूट कर लेती है। इधर करीना रिहान को लेके जा रही थी, मगर एक ज़ोंबी उनके पीछे जाने लगा। इसके बाद हम शहर के अंदर एक कपल को देखते हैं और इनके रूम में यही वो दवाई है जो अभी तक उसे नहीं पिया। मतलब ये वही ग्रेस नाम की लेडी है जिसे सदीमिन के अलावा इनके पास भी ये दवाई भेजा गया था। इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।